सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको प्रार्थना योद्धा की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, 5 पॉइंट सीखेंगे। नंबर 1 आप सीखेंगे विनती, प्रार्थना और निवेदन। प्रार्थना एक शब्द नहीं है। प्रार्थना कैसी होती है, विनती कैसी होती, निवेदन कैसे होता है। विनती, प्रार्थना और निवेदन, हम इसे एक पार्ट में लेके चलेंगे। दूसरा नंबर होगा पवित्र आत्मा में प्रार्थना। पवित्र आत्मा में प्रार्थना कैसे करनी है और वो कैसे होती है, उसमें पवित्र आत्मा का रोल क्या होता है, आपका रोल क्या होता है, और वो प्रार्थना कैसे होती है, कैसे उसमें प्रवेश करना है और कैसे वो की जाती है, और वो आपके लिए कितनी जरूरी है प्रार्थना योद्धा होने के नाते। तीसरा पॉइंट होगा पवित्र आत्मा के हृदय से प्रार्थना करना, कि आप अपने केवल आप शब्द बोल रहे हैं, केवल आप अपने लफ्ज अपने यूज कर रहे हैं, पर आपका आत्मा, आपका हृदय इस प्रार्थना में नहीं है। तो अपना हृदय उस प्रार्थना में, इसी तरह पवित्र आत्मा का हृदय है क्योंकि वो व्यक्ति है, तो पवित्र आत्मा के हृदय से प्रार्थना। और चौथा होगा पवित्र आत्मा और वचन। ये दोनों का क्या रोल है प्रार्थना योद्धा की प्रार्थना में, पवित्र आत्मा और वचन, इसका कैसे उपयोग में लाना और ये वचन कैसे काम करता है। और 5वां पॉइंट होगा लास्ट, प्रार्थना के द्वारा आत्मिक युद्ध। प्रार्थना के द्वारा आत्मिक युद्ध जिसमें आप सीखेंगे। तो हम बढ़ेंगे, प्रार्थना योद्धा की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, उसके 5 पॉइंट आपको लिखा दिए गए हैं। विनती, प्रार्थना और निवेदन, पवित्र आत्मा में प्रार्थना, पवित्र आत्मा के हृदय से प्रार्थना, पवित्र आत्मा और वचन, प्रार्थना के द्वारा आत्मिक युद्ध। तो आत्मिक उन्नति, टीचिंग 5, पहला तीमुथियुस 2:1। अब मैं सबसे पहले ये अनुग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। इसमें कितनी बातें आई, विनती, प्रार्थना और निवेदन। आप कहते सेम ही है, प्रार्थना ही है। प्रार्थना, विनती, निवेदन की यहां पर 3 चीजों की बात आई। आज यहां पर विनती भी की गई, प्रार्थना भी की गई, अधिकार की प्रार्थना, युद्ध वाली प्रार्थना, विनती भी की गई, निवेदन भी की गया, रिक्वेस्ट किया गया परमेश्वर के साथ। विनती की गई लोगों के लिए, आपने देखा तीनों तरह की प्रार्थना थी। हम प्रार्थना अधिकार वाली प्रार्थना भी थी जिसे हम अथॉरिटी के साथ आत्मिक युद्ध से, शैतान से कर रहे थे, सब लोगों के लिए कर रहे थे। हम अथॉरिटी से भरी हुई प्रार्थना थी और रिक्वेस्ट भी की हमने पूरा हृदय से, आत्मा में प्रार्थना भी की, विनती भी की परमेश्वर से कि परमेश्वर हम ऐसा मांगते हैं इन लोगों के लिए। और जो प्रार्थना फिर ऐसे पूरी आत्मा से, हृदय से निकलती। कल प्रभु की दासी का मुझे सुबह मैसेज कहते, गुड न्यूज देनी है, एक चर्च की गुड न्यूज आई है। मैंने कहा ओके, मुझे तैयार कर लेने दो। मैं प्रेयर में बैठने जा रहा था उससे पहले, और कोई मुझे बताया कि हमारी चर्च की किसी की ये गवाही बनी है। ओके, मैंने कहा मैं बहुत खुश हुआ। और तो उन्होंने बताया कि एक टाइम मैंने एक समय बैठे के और पूरे दिल से मांगा था, प्रभु हुण इन्ना टाइम हो गया, हुण उन्हां ले कर दे ये काम। और प्रभु ने कहते अज सुन ली। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे होती है ये विनती, निवेदन और मध्यस्थता की प्रार्थना। मध्यस्थता का आपने टॉपिक पिछली बार सीखा था। तो विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप प्रार्थना योद्धा में मेरे साथ हैं, और मैं उन ऑनलाइन व्यूवर्स का भी धन्यवाद करता हूं जो आज अपना प्रार्थना योद्धा में नाम लिखा रहे हैं। सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, इसका मतलब ये जरूरी है। तो एक कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के प्रार्थना योद्धा के द्वारा ये सब मनुष्यों के लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन चर्च के लोगों के लिए करना बहुत जरूरी है। चर्च की कलीसिया के लिए शैतान उन्हें छुए ना, दुख उन्हें छुए ना, बीमारियां उन्हें छुए ना, वो आत्मा में बढ़े, शत्रु उन्हें तंग ना करे, पाप की आत्मा या अभिलाषाएं समझ पर। कलीसिया के लिए ऐसे विनती, प्रार्थना, निवेदन करना बहुत जरूरी है। और जो प्रार्थना ऐसी करता है वो परमेश्वर के बहुत करीब रहता है। मैंने बताया था आपको, एक प्रार्थना योद्धा प्रभु के बहुत करीब रहता है, बहुत करीब, बहुत फेवरेट, बेस्ट फ्रेंड बन जाता है धीरे धीरे वो परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर उसका और वो परमेश्वर का प्यारा मित्र बन जाता है। और ऐसे ये पहला पॉइंट है जो आप सीख रहे हैं। ओके, पहला तीमुथियुस की 5 को पढ़ेंगे हम।
जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन बिनती और प्रार्थना में लोलीन रहती है। यहां पर विधवाओं की हेल्प के लिए बात की गई थी, पर हम इसमें क्या सीख रहे हैं कि जो सचमुच कहता है विधवा है वो परमेश्वर पर आशा रखती है, जो व्यभिचार में नहीं, जो एन पवित्रता में जीती है, और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है, क्योंकि उसका भी कोई नहीं है, विधवा है, बस वो अकेली है और वो परमेश्वर पर आशा रखती है, परमेश्वर के साथ बहुत प्रार्थना करती है। अगर किसी का कोई विधवा है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसका पति उसको छोड़ के जा चुका है, संसार से जा चुका है, मैंने कहा आप प्रार्थना में इतना प्रभु को समर्पित कर दो। वो विधवाएं, प्रभु आपको इतना प्रार्थना योद्धा में उपयोग करेगा, आप सोच नहीं सकते, ये भविष्यवाणी है। आप इतना ग्रो करोगे, इतना बढ़ोगे, आप कभी आपको अकेलापन नहीं महसूस होगा कि मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा पति नहीं, कभी आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा अगर आप एक प्रार्थना करने वाली औरत है और आप विधवा है और आप प्रार्थना करने वाली है। देखिए उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन बिनती और प्रार्थना में लोलीन रहती है। रात दिन बिनती और प्रार्थना, बिनती भी वो करती है लोगों के लिए, बिनती करती है प्रभु यीशु जल्दी आ, प्रभु तेरी महिमा को प्रकट कर, लोग बचाए जाएं, तेरी कृपा हो लोगों पर, तेरी कृपा दृष्टि हो इन लोगों पर, और प्रार्थना भी करती है। और प्रार्थना मतलब वो आत्मा में भी होती है, प्रार्थना वो वचनों के साथ भी होती है, प्रार्थना रिमा वचन के साथ भी होती है, प्रार्थना अथॉरिटी की प्रार्थना भी होती है, प्रार्थना शैतान से, अगर एक लफ्ज में बात करें जब ये टॉपिक आएगा, प्रार्थना एक युद्ध है दुष्ट की शक्तियों के साथ। ये मैं लाइन साफ साफ लाइन लिखाऊंगा जो मैंने लिखी आपके लिए। तो प्रार्थना का युद्ध है, तो वो युद्ध भी करती है लोगों के लिए, लड़ती, लोगों के लिए लड़ना प्रार्थना के द्वारा, दुष्ट आत्माओं से लड़ना प्रार्थना के द्वारा। अगर आप सोचते हो कि अगर मैं लोगों की आत्मा के लिए प्रार्थना के द्वारा लड़ूंगा, शैतान तो उल्टा मुझ पर पड़ेगा, मैंने कहा 0% अगर आप उन दुष्ट आत्मा से लड़ते हो और आप प्रार्थना योद्धा बनकर लड़ रहे हो, आप कड़ा लेहंड कर रहे हो उन पर, आप प्रेयर कर रहे हो, और आपको ये अथॉरिटी दी है, मैं शैतान की सारी साम पर अधिकार देता हूं। उसने ये नहीं कहा शैतान की 99 सामर पर मैं तुझे अधिकार देता हूं, पर 1% शैतान तुझे टच कर सकता है, लेकिन किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अगर ये वचन आपके अंदर है तो कोई नहीं, आप जितना मर्जी लोगों की दुष्ट आत्मा से, कई बार लोग अपनी दुष्ट आत्मा से नहीं लड़ पाते, अज्ञानता के कारण, बुद्धि ना होने के कारण, समझ ना होने के कारण, वचन की नॉलेज ना होने के कारण, नया चेले होने के कारण, मसीह में अभी मजबूत ना होने के कारण। जब भी कोई दूसरा व्यक्ति उनके लिए प्रार्थना करता है, ये लोग छुटकारा पाते हैं, डिलीवरेंस पाते हैं, तो वे बिनती और प्रार्थना करने में लीन रहती है। इसका मतलब आप देखते हैं, आपका जब ये वचन पढ़े जा रहे हैं बिनती और प्रार्थना, आपका फोकस जा रहा है बिनती और प्रार्थना निवेदन कितना जरूरी है, इसकी ये आपका ये फोकस कर रहा है, वो वचन इस फोकस को खींच रहा है। प्रेरितों के काम 1:14 लिखे, ये सब कई स्त्रियां, कुछ अद्भुत नहीं नजर आ रहा है, वहां पर विधवा भी एक स्त्री थी और यहां पर भी स्त्रियां शब्द आया, और यहां भी ब्रदर से ज्यादा स्त्रियां ज्यादा है। आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर के काम को। इसलिए अगर आप एक औरत है और आप अधिक से अधिक प्रार्थना करें, 8-10 बजे बच्चे स्कूल भेज दिए, हस्बैंड को जॉब पर भेज दिया, खाना देके, डब्बा देके, ओके, झाड़ू पोछा किया, चलो जी जितना 2-3 घंटे, अरे सारा दिन प्रार्थना के लिए है 5 बजे तक, जब तक हस्बैंड घर नहीं आता उसकी अगली रोटी का काम इंतजाम शुरू नहीं होता, 3-4 घंटे है। ऐसे अगर आप रूटीन बना लो, उस टाइम को पूरा सही यूज करो, मुझे जल्दी अपनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा करके ये 3-4 घंटे प्रार्थना के लिए निकालने दोपहर के, फिर उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, हा ही हु ही, हस्बैंड आ जाएगा, ये बना वो बना ये वो, अरे वो टाइम दोपहर का भी बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ओके, तो यहां पर ये सब कई स्त्रियां यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये स्त्रियां कहते उनके साथ भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे, एक चित्त होके, जैसे आप मेरे साथ मिलकर एक चित्त होकर, एक अपना मन मुझे दे रहे हो, पवित्र आत्मा को दे रहे हो, मेरी प्रार्थना में एक हो रहे हो, मैं प्रभु की प्रार्थना में एक हो रहा हूं, जो पवित्र आत्मा मुझे विषय दे रहा है, और आप उसमें एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहते हैं। इसलिए आपको भी जो आधा घंटा 1 घंटा मिला है वो इसी वचन के अनुसार है, प्रार्थना में वो लगे रहे। आरंभ की कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी, इसलिए वो ग्रोथ कर रही थी। जो वचन और प्रचार की सेवा में वो अपना काम कर रहे थे, और ये स्त्रियां प्रार्थना की सेवा कर रही थी। तो जो अगर आप और चर्च के बिलीवर्स हैं, ऑनलाइन व्यूवर बिलीवर्स हैं, तो आपको और चर्च के प्रार्थना योद्धा में शामिल होना है।
प्रार्थना करने वाली स्त्रियां, आपको प्रार्थना करने वाली स्त्रियां बनना है। एक चित्त होकर प्रार्थना करने में लगे रहिए। प्रार्थना कर रहे, एक चिंत होके पतरस काम कर रहे, चेले काम कर रहे, ये प्रार्थना की सपोर्ट दे रही है पूरी। कोई जेल में चला जाए, चल लो लगा के प्रार्थना, चल जेल से बाहर। समझ पा रहे हैं? ये ऐसी स्त्रियां थी।